हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर। तो आज की वीडियो में हमें पढ़नी है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुई थी। अगर आपको पता होगी, मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है जो नेशनल हैंड रिटन नोट्स के थ्रू जितने भी इवेंट 1905 से हुए हैं वो हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं। सो द हैंड रिटन नोट्स उतना लेंथी भी नहीं पढ़ा रहे हैं, उतने ब्रीफ भी नहीं पढ़ा रहे हम। तो कांग्रेस की अगर बात करेंगे, कांग्रेस की इक्वल मीटिंग एज इक्वल हुई। कांग्रेस एंड ब्रिटिश के बीच में मीटिंग हुई। कब हुई मीटिंग? 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ब्रिटिश की तरफ से था ब्रिटिश पीएम रामसा मैकडोनल्ड, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था रामसा मैकडोनल्ड। और इंडियन की तरफ से सोल रिप्रेजेंटेटिव महात्मा गांधी। तो ये किस में गए थे? ये लंदन में मीटिंग हुई थी सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस। ये एसएस राजपूताना शिप में लंदन गए थे। इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट करते हुए सरोजिनी नायडू थी। बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए जीडी बिरला था। एंड मीराबाई थी, प्यारीलाल था, महादेव देसाई था। ये गए, सभी ये लोग गए। मेन जो लीडर था वो महात्मा गांधी गए। उसके बाद इसके साथ सरोजिनी नायडू थी, जीडी बिरला थी, मीराबाई थी, प्यारीलाल था, महादेव देसाई थी। ये इनके साथ लंदन गए अपने मसला। अब गांधी जी की डिमांड क्या थी? गांधी जी की डिमांड ये चाहते थे फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डेट ऑफ द सेंटर एज वेल द फुल प्रोसेस कंप्लीट कंट्रोल डिफेंस फाइनेंस एक्सटर्नल अफेयर एंड फाइनेंस। तो गांधी जी चाहते थे जो भी सेंटर में गवर्नमेंट है हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे दो, सेंटर में फुल पावर हमें कंप्लीट दे दो, डिफेंस पावर, एक्सटर्नल अफेयर दे दो एंड फाइनेंस हमें कंप्लीट पावर। ऐसे ये बोल रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस दे दो। तो इनकी ये डिमांड थी। मगर सेशन लेटर डेडलॉक ऑन द माइनॉरिटीज इशू। जो माइनॉरिटी का इशू था, आपको पता होगा माइनॉरिटीज़ किसे कहते हैं? जो मानो कि कुछ कम्युनिटी कम है, कम गिने चुने ही लोग। तो माइनॉरिटीज़ पर इशू बच गया। इसमें क्यों? तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पर। वो इसी पर बात करते थे, माइनॉरिटीज़ पर इसकी बात सुनने ही नहीं लगे। तो सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड उठी। डिप्रेस्ड क्लास भी बोलने लगे हमें सेपरेट इलेक्टोरल दो, इंडियन क्रिश्चियन भी बोलने लगे हमें सेपरेट इलेक्टोरल दो, एंग्लो इंडियन भी बोलने लगे हमें सेपरेट इलेक्टोरल दो। तो आपको पता होगा सेपरेट इलेक्टोरल क्या है। मेरे बहुत सी वीडियो में जमा किया। मानो कि अगर कोई हिंदू उठेगा या मुस्लिम होगा तो मुस्लिम को खाली मुस्लिम ही वोट करेगा, हिंदू को खाली हिंदू ही वोट करेगा। इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरल। उसके बाद क्या हुआ? जब सेशन एंडेड हुआ तो विद द क्रिएशन ऑफ ए न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी बनेगी। प्रोन सिंध में नई मुस्लिम मेजॉरिटी बनेगी। तो ये कहा उन्होंने कि सिंध में एक न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी बने। उसके बाद इन्होंने डेंजरस प्रॉस्पेक्ट इफ इंडियन फेल टू एंग्री अमंग देमसेल्फ। अगर वो ये नहीं सोचेंगे इस पर, अगर उन्होंने ज़्यादा शोर शराबा किया, यही हमारा लास्ट फैसला है कि न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी बनेगी सिंध में, सेपरेट इलेक्टोरल इन पर भी दिया जाएगा। तो अगर किसी ने किया तो डेंजरस प्रॉस्पेक्ट हो। गांधी जी क्या करते हैं? वो बम्बई पहुंच जाते हैं और कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी होती है डिसाइडिंग टू रेज्यूम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने कहा था मैंने ओल्ड वीडियोज़ में कि सिविल डिसोबीडियंस को स्टार्ट किया, मगर फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 1932 में आईएनसी को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है और ऑल लीडर वेल अरेस्टेड। जितने भी कांग्रेस के लीडर होते हैं उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। खुद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर दिया जाता है एंड यवादा जेल पुणे भेज दिया जाता है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 में स्टॉप कर देते हैं महात्मा गांधी। पता है अब कुछ नहीं बनेगा। और गांधी जी काम कर लेते हैं अब हरिजन के लिए, वो वर्क करने लगे हरिजन के लिए। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया 1934 में। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। ये आज की हमारी छोटी सी वीडियो थी। सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल थी 1931 में हुई थी। तो हम 1905 से पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 से लेकर पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली इवेंट। हमने बहुत सारे काफ़ी वीडियो चलाई है, 25-26 लेक्चर चलाई हम नेशनल मूवमेंट के हिसाब से। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ ये इनफ है आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं नेशनल हैंड रिटन मूवमेंट। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई हुई। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।